एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूनिक सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं जुनैद इब्राहिम लेके आया हूँ फिर से 15 मिनट 15 सवाल। 15 मिनट 15 सवाल में हम करते हैं रोज़ होने वाली घटनाओं पे चर्चा, कभी विस्तार से और तो कभी अल्प विस्तार से। तो हम चलते हैं सीधे पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, भारत का इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया है? भारत का इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया है? भारत के अंदर इक्विटी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव रहे हैं और बहुत लोग इसको पसंद और नापसंद भी करते हैं। भारत का इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया है? पहला स्थान, चौथा स्थान, तीसरा या पांचवा? भारत जो है इस वक्त पूंजीकरण इक्विटी पूंजीकरण के मामले में जो है चौथे स्थान पे पहुंच गया है। कौन से स्थान पे पहुंच गया? चौथे स्थान पे। यानी कि इसका सही जवाब जो है वो है चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर बी, चौथा स्थान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने किसे नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? किसे नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है देवाशीष पांडे, एन नरसिम्हानंद, राहुल सिंह या के एल राजन। तो इस वक्त जैसा आप लोग जानते हैं एक एलआईसी की इक्विटी भी जो है इस वक्त आ चुकी है। एलआईसी भी जो है अपना आईपीओ में इश्यूज जो शेयर इश्यूज कर रहा है और जल्दी उसके बारे में घोषणा करेगा। इसको और ज़्यादा विस्तार से लाने के लिए भारत सरकार ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण में जो है नया अध्यक्ष जो बना के भेजा है वो भेजा है नंबर ऑप्शन ए, देवाशीष पांडे। ऑप्शन ए, देवाशीष पांडे को नया अध्यक्ष बनाकर भेजा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना में बाल बजट पेश किया? अभी तक आपने सुना होगा कि रक्षा बजट होता है, वित्तीय बजट होता है और अनुपूरक बजट होता है। एक बाल बजट भी इस बार पेश किया गया है और वो बाल बजट पेश किया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, जिसके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है शिवराज चौहान। शिवराज जो दोबारा से इलेक्शन जीत के जो है इस वक्त बने हुए हैं, अपने अध्यक्ष बने हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों तक सामाजिक सुरक्षा सेवाओं में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करते हुए 125 मिलियन डॉलर के लोन की पेशकश की है? विश्व बैंक जो है दुनिया भर में जहां भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है आर्थिक मदद की, वहां पर मदद करती है। ऐसे ही विश्व बैंक ने जो है इस वक्त 125 मिलियन डॉलर की मदद करने की पेशकश जो की है वो राज्य सरकार की नियत के ऊपर करती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी जो है पश्चिमी बंगाल, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी बंगाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सुषमा स्वराज पुरस्कार घोषणा की है। अभी हाल फिलहाल में हमारी विदेश मंत्री थे सुषमा स्वराज, जब रूस के अंदर ये मामला हुआ, रूस यूक्रेन के अंदर, तो हमें सुषमा स्वराज जैसे विदेश मंत्री की कमी बहुत खली। सुषमा स्वराज जैसे विदेश मंत्री की कमी हमें बहुत खली और इनके नाम के जो पुरस्कार की घोषणा की है वो किसने की है? इनके नाम के पुरस्कार की घोषणा की है इस वक्त खट्टर सरकार ने। किस सरकार ने? खट्टर सरकार ने। और खट्टर सरकार जो है वो हरियाणा की सरकार है, यानी कि चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सुषमा जी जो है वो दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा में जो है सुषमा जी जो है बहुत टाइम तक उन्होंने यहाँ पर अपनी राजनीति की है और ज़मीनी राजनीति करना उनका शौक था। इसी वजह से वो भारत की जो है विदेश मंत्री थी। और उन्होंने जब इससे पहले कई युद्ध हुए और कई जगह भारतीय लोग फंसते थे, तो वो ट्विटर के माध्यम से अगर कोई उनसे शिकायत दर्ज करता था तो वो वहीं से उसको जो है मदद पहुँचाया करती थी। ये एक बहुत महान राजनेता गुजरी हैं अपने ज़माने की और ये बीजेपी से इनका ताल्लुक था। अगला क्वेश्चन है पाई दिवस। पाई के बारे में आप जानते होंगे।
पाई का मतलब क्या होता है? वैसे ही अगर हम पाई के बारे में बात करें तो पाई का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये पाई का साइन होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है और बहुत सी जगह से 3.14 भी लिखा जाता है। तो पाई पाई दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पाई दिवस? पाई दिवस मनाया जाता है 13 मार्च को। कब मनाया जाता है? 13 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। विश्व सुंदरी यानी कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीता इस वक्त किसने जीता है? विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? ये 2 बार जीता जीता आ गया, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना बिलास्का, मिल्ड्रेड निविदा, वॉन आर्चर या एलॉयड अल्फ्रेड, कैरोलिना बिलास्का या मिल्ड्रेड निवेदिता या वॉन आर्चर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आइए और इसके बारे में हमें जवाब दीजिए कि किसने ये पुरस्कार जीता है। विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है कैरोलिना विलास्का। पोलैंड की रहने वाली है कैरोलिना विलास्का, जिन्होंने ये विश्व सुंदरी का खिताब जीता है। ये प्रश्न नंबर 7 था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं सीधा। किस राज्य सरकार ने अपने आर्थिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम का ज़रा हिंदी में गलत लिख गया है, तो सिक्किम जो है बेसिकली लिखा जाता है इस तरीके से, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो वाहिनी योजना जिसे कहते हैं, तो ये जो राज्य है जिसने इस लागू करने की घोषणा की है, इसका नाम है ऑप्शन ए सिक्किम। इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। हंगरी में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। हंगरी में अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और यहाँ पर पहली बार जो है किसी महिला राष्ट्रपति को चुना गया है। उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किसे महिला राष्ट्रपति चुना गया है। प्रश्न है हंगरी में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो इसका ऑप्शन है कैटजीन नोवाक। इसका ऑप्शन क्या है? कैटजीन नोवाक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आपके बीच में। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कुल कितनी नदियों का कायाकल्प करने की योजना शुरू की है? ये पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें वो चाहते थे कि पूरे देश की सारी नदियों को एक साथ जोड़ा जाए जिससे बाढ़ का खतरा कम हो। तो ऐसे ही एक प्रश्न है, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में कुल कितनी नदियों का कायाकल्प की घोषणा की है? वो करी है कुल 13 नदियां। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 13 नदियों की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब से 2016 की नोटबंदी से अगर हम माने, इसको हम 2016 की नोटबंदी से अगर हम लें तो 2016 की नोटबंदी से अगर हम इसका जिक्र करें तो हम देखते हैं कि 2016 से लगातार मूडीज जो है भारत की जो है वृद्धि दर को जो है घटा देता है, क्योंकि इससे जो है एक हमारे यहाँ के बाज़ार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। कोविड के बाद इसके और बेतहाशा बुरी हालात हो गई है, लेकिन इसको संभालने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन वो अभी वैश्विक स्तर पे इतने कारगर साबित नहीं हुए हैं। इसी वजह से वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़, क्या नाम है इसका एजेंसी का? मूडीज़ नाम है, और ये हमेशा से जो है मनी मॉनिटरिंग करती है पूरा, और इन्होंने इस बार भी जो है घटा दिया है हमारा जो प्रतिशत था वृद्धि दर जिसे हम कहते हैं, वो उसको घटा दिया है। रेशियो अब 9.1 कर दिया है। ऑप्शन ए 9.1 इसका सही जवाब है। क्या जवाब है? और एक बार फिर देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका 9.1 जो है वो जवाब है कि 9.1 को जो है इन्होंने
कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के? अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें, कोशिश करते रहें, आंसर ज़रूर मिलेगा आपको। प्रश्न नंबर 12, किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 60 वर्षीय यून सुंग इयोल ने ली जाए म्यूंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की? अभी कई देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे पिछले साल से लेकर इस साल तक। ये हाल ही का नया चुनाव है। ये ऑप्शन है इसके अंदर दक्षिण कोरिया, जापान, हंगरी या पोलैंड। दक्षिण कोरिया, जापान, हंगरी या पोलैंड। तो इसका अंदर जो है प्रश्न नंबर 12, जापान में जो है राजशाही चलती है तो वहां तो होगा नहीं। हंगरी में मैंने अभी आपको बताया कि वहां एक महिला राष्ट्रपति चुनी गई जो कि इसमें शामिल नहीं है, ना उनका नाम सियुक सुक इयोल है, ना जेप म्यूंग है। तब जो नाम से हम कभी कभी अंदाज़ा लगाते हैं, और हमें लगाना भी चाहिए, नाम से हमेशा अंदाज़ा लगाना चाहिए हमें कि जब, तो ये कोरियाई नेम है, दोनों कोरियाई नेम है। अब दो कोरिया है, एक दक्षिण कोरिया एक उत्तर कोरिया। अब यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन दे रखा है दक्षिण कोरिया। तो प्यारे बच्चों, इसका सीधा सीधा जवाब आपका क्या होगा? ऐसे बहुत आराम से आप लगा सकते हैं, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया पे आप इस पे सही का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य ने लॉन्च किया? अब जो है भारत जो है खुद अपने पावर डेटा बैंक को जो है एक्वेरियम बना रहा है, स्टोर कर रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी जो नेट सर्फिंग हम लोग करते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, इस वक्त सुबह के 6:15 के हो चुके हैं। अब इस वक्त 6:25 आ रहे हैं लगभग। मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, ये भी जो है किससे जुड़े हुए हैं हम? डिजिटल वाटर डेटा बैंक से जुड़ के हम यहाँ पर पहुँचना है। आज भी 97% जो हमारा नेट सर्फिंग होता है वो पानी के में पड़े हुए जो डेटा के केबल्स हैं उनके थ्रू ही होता है। तो इसमें ऑप्शन है भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य ने लॉन्च किया? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा या कर्नाटक? तो इसके ऑप्शन एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर खोजने की कोशिश कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका आंसर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है कि प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा या कर्नाटक। कर्नाटक अभी पिछले दिनों जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, विवादास्पद चर्चाओं में रहा था। और इसका भी सही जवाब जो है वो क्या है? ऑप्शन डी कर्नाटका इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 के तरफ चलते हैं। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया था? आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा जो टीवी पे लगातार आ रहा था, जब लड़ाई जो है यूक्रेन में बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी, कि सैंक्शन लगा दिए थे, बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए थे, यानी कि प्रतिबंध लगा दिए थे। तो इस सबसे पहले प्रतिबंध और सबसे जो कठोर प्रतिबंध जो लगाए वो भी सिर्फ और सिर्फ किसने लगाए? वो भी जो है ऑप्शन बी अमेरिका ने लगाए। किसने लगाए? ऑप्शन बी अमेरिका ने इस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। आखिरी प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? जैसे ही आपको प्रश्न से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है आपका मुख्यमंत्री श्रम से जुड़ा हुआ है, यानी कि श्रमिकों से लेकर श्रमिकों की बात इसमें की, इस योजना में की जा रही है कि श्रमिक कल्याण कैसे करेंगे। किसके कल्याण की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं श्रमिक कल्याण, जिसे हम कहते हैं अनऑथोराइज सेक्टर में वर्क करने वाले लोग, आम जनता। तो इनके लिए जो है स्पेशल योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश सरकार में पहले से ही चलती है, उद्योग आधार योजना चलती है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। ऐसे ही एक योजना, उससे मिलती जुलती योजना मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प जो है वो लॉन्च किया है। ये हमारे आज का आखिरी प्रश्न है, ये हमारे उसका आखिरी प्रश्न है आज का। अभी तक जिन भी लोगों ने, जिन मेरे साथियों ने अभी तक जो है लॉन्च इसको हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल यूनिक सक्सेस पॉइंट को
लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, कमेंट, तो मेरी उनसे गुजारिश है कृपया करके इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमें बताएं कि हमें किस किस स्तर की तैयारी करनी चाहिए और किस स्तर के लोगों के बच्चों के लिए हमें क्या क्या तैयारियां और चाहिए। मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और उनसे ज़रूर शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। मैं जुनैद इब्राहिम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज आए तो उसमें अप्लाई ज़रूर करें, और जब तक आप कंपटीशन में बैठे रहेंगे, बनते रहेंगे कंपटीशन के अंदर, तब तक आप जो है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 15, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? त्रिपुरा, सिक्किम या बिहार या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उसका नाम है त्रिपुरा। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका सही जवाब है। अब मैं यूनिक सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। मैं जुनैद इब्राहिम इस उम्मीद के साथ कि कल फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए तैयारी, क्योंकि अब के है सिर्फ आपकी बारी। धन्यवाद।